आज हम चैप्टर नंबर 12 के बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे, जिसमें सबसे पहले है 12.9। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिसकी वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर्स। इसको हम सबसे पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स वेलोसिटी। ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से v की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है। और यहाँ से अगर हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी होगी तो वो होगी माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। अब इसमें देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस v के बराबर है, E की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 5000, और डेल्टा आर यानी कि डिस्टेंस जो है ये है 0.1। तो इसका पोटेंशियल जो है ये हमारे पास निकल आएगा -500 वोल्ट्स। तो ये हमने फर्स्ट चीज़ जो है वो इसकी फाइंड कर ली। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है इसका वर्क डन। तो वर्क डन का हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे v मल्टीप्लाइड बाय q। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 500, और q की वैल्यू जो है वो होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास वर्क डन जो है इसका वो आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन में जो है वो हमने फाइंड करना है इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, उसके अंदर आपने निकालनी है इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये असल में वर्क डन के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो है वो ई ऑप्शन के अंदर हमने लास्ट में फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि अभी हमने निकाली है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। v² किसके बराबर होगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, और मैस नीचे आके डिवाइड होगा। इसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे गिवन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो पहले इसको जॉल्स में कन्वर्ट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 का स्केयर रूट। तो इसकी वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 3.097 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमने इसकी सारी चीज़ें जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 12.10। यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ, एक चार्ज है हमारे पास जिसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 4.0 × 10⁻⁻8 कूलम, alters the electric potential at distance 1.2 meter when the charge is positive and when the charge is negative। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसके अंदर पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, और पोटेंशियल का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, या फिर आप इसको KQ डिवाइडेड बाई R भी लिख सकते हैं। अब देखिए पहली ऑप्शन के अंदर उसने कहा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो इसके साथ प्लस क्यू लगेगा, तो
तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की वैल्यू होगी 1.6, बल्कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो हमें चार्ज का गिवन है, हम ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1.2 मीटर। तो इसका पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3.0 इंटू 10⁻² वोल्ट्स। दूसरी ऑप्शन के अंदर जो है वो जस्ट आपने क्या करना है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर, सिर्फ यहाँ पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बल्कि यहाँ पे फिर जो है वो हमने चार्ज का लिख दिया मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है -4.0 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1.2। तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा -3.0 इंटू 10⁻² वोल्ट्स। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ जो है वो प्लस और माइनस के साइन का ही होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 12.11। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस हमें गिवन है 5.029 इंटू 10⁻⁻11 मीटर with a speed of 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। चार्ज की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, इसको हम ई से भी शो कर सकते हैं, क्यू से भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, V इज़ इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आर की वैल्यू है 5.029 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो ये निकल आएगा 27.22 वोल्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने फाइंड करना है बी में इसकी एनर्जी। अब इसकी टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, इसकी टोटल एनर्जी जो है वो असल में सम होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी का और इसकी काइनेटिक एनर्जी का। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फार्मूला। टोटल एनर्जी यानी कि E टोटल, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है -q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा 1/2 mv² प्लस -q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, मैस है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी की वैल्यू जो है ये हमें गिवन है जो कि है 2.18 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, माइनस क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो अभी हमने फाइंड की है 27.22। तो अगर हम इसकी टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे तो ये टोटल एनर्जी जो है ये हमारे पास निकल आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तीसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर फाइंड करनी है सी ऑप्शन में, वो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, एनर्जी इन द आउटर मोस्ट शेल माइनस एनर्जी एट ग्राउंड लेवल।
तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी एनर्जी को हम ई इन्फिनिटी के साथ भी शो कर सकते हैं और इसको हम ई जी यानी कि ग्राउंड के साथ शो करेंगे। ई इन्फिनिटी होगी 0 और ग्राउंड जो अभी हमने निकाली -13.6 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.12। The electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 750 माइक्रोफैरड, हम इसको लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड इस 330 वोल्ट और पोटेंशियल है हमारे पास 330 वोल्ट्स का। डिटरमिन द एनर्जी स्टोर्ड यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। हमारे पास फार्मूला इसका होगा E = 1/2 CV²। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। C की वैल्यू है 750 इंटू 10⁻⁻⁶ और V की वैल्यू है 330 का स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी जो है ये हमारे पास निकल आएगी 40.8 जूल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 12.13। अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁸ फैरड। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other. When the potential difference between the plates is 450 volts, how many electrons have been transferred? आपने number of electrons निकालने हैं और E की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसमें देखिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं Q = CV। अब हमें पता है कि जो Q है ये NE के बराबर होता है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा NE = CV और हमने चूँकि N निकालना है तो ये आ जाएगा CV/E। C की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁸, पोटेंशियल है 450 और चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास आ जाएंगे 7.0 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जो कि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर मूव करेंगे। तो ये थे जी आपके न्यूमेरिकल्स के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13।